अस्सलामुअलैकुम। जे ए टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 7 नवंबर 2025 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हुकूमत ने मुहिम शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने पेंशनर्स को जीवन प्रमाण और आधार फीस आरडी मोबाइल ऐप्स के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेशन के तरीकों को अपनाने की तरगीब देने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 4.0 शुरू की है। अवामी शिकायत पर पेंशनरों के ताउन से इस मुहिम का मकसद पेंशन सर्टिफिकेशन के अमल को आसान बनाना और खजाने और बैंकों तक आने वाले पेंशनरों को सहूलियात फराहम करना है। जावेद राना की मुतादिद वफूद से मुलाकात। मसाइल के बर वक्त हल की यकीन दहानी। तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा। गोजर बकरवाल कम्युनिटियों को बाइख्तियार बनाया जाएगा और मुसावी तरक्की को फरोग दिया जाएगा। वजीर दोस्तों, देश भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी जो खबर निकलकर सामने आई है आपकी एडिशनल पेंशन को लेकर, उसके बारे में। जी हां दोस्तों, संसदीय समिति ने एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने महत्वपूर्ण सिफारिश रखी है जो सीधा असर डालेगी लाखों पेंशनरों की जेब पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या है संसदीय समिति की नई सिफारिश, एडिशनल पेंशन की उम्र सीमा में क्या बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है और क्या यह बदलाव 8वें वेतन आयोग के साथ लागू हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह अपडेट हर पेंशन धारक, केंद्रीय पेंशन धारक के लिए खास तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अन्य मांगों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाने वाली है। दोस्तों, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से राहत भरी खबर सामने आई है। संसदीय समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि एडिशनल पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाए। अभी तक का नियम है कि 80 साल की आयु पूरी होने के बाद पेंशनरों की बेसिक पेंशन में 20% की अतिरिक्त पेंशन एडिशनल पेंशन दी जाती है। इसके बाद हर 5 साल के अंतराल पर यह एडिशनल पेंशन और भी बढ़ती जाती है। 85 वर्ष पर 30%, 90 वर्ष पर 40%, 95 वर्ष पर 50% और 100 वर्ष की आयु पर 100% यानी डबल पेंशन दी जाती है। लेकिन अब संसदीय समिति ने सरकार से यह नियम बदलने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि पेंशनरों की आर्थिक स्थिति, महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों को देखते हुए एडिशनल पेंशन की शुरुआत 80 वर्ष से नहीं बल्कि 65 वर्ष यानी कि 65 साल की आयु से शुरू की जानी चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार नई सिफारिशें इस प्रकार है। 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 5% एडिशनल पेंशन दी जाए। 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर 10% एडिशनल पेंशन दी जाए। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर 15% एडिशनल पेंशन दी जाए। 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20% एडिशनल पेंशन दी जाए और आगे भी यह बढ़ोतरी इसी प्रकार जारी रहे। इसका मतलब हुआ कि सरकार अगर इस सिफारिश को मान लेती है तो देश के करोड़ों बुजुर्ग पेंशन धारकों को 15 साल पहले ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये मांग क्यों रखी गई है? दरअसल समिति का कहना है कि आज के समय में महंगाई, दवाइयों का खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अधिकतर सरकारी पेंशनर रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत से घर चलाते हैं। ऐसे में 65 वर्ष की आयु से कई लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों से जूझना पड़ता है। समिति ने कहा है कि जब महंगाई और स्वास्थ्य खर्च दोनों बढ़ रहे हैं तो पेंशन धारकों को राहत देने के लिए सरकार को यह एडिशनल पेंशन व्यवस्था पहले से ही लागू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग के साथ केंद्र सरकार को इसे लागू करना चाहिए। 8वां वेतन आयोग और एडिशनल पेंशन का कनेक्शन क्या है? दोस्तों, यह सिफारिश ऐसे समय पर आई है जब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग चर्चा में चल रहा है। सरकार ने हाल ही में 8 पे सीपीसी 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को फाइनल किया है, कमेटी का गठन किया है। अब पेंशनर संगठनों और समिति का कहना है अब जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए तो एडिशनल पेंशन की यह नई व्यवस्था भी उसी समय से लागू की जाए ताकि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दोनों को समान रूप से फायदा मिल सके। दोस्तों, यह फैसला लागू हुआ तो क्या होगा फायदा? अगर सरकार इस सिफारिश को मंजूरी देती है तो करीब 65 लाख केंद्रीय पेंशन भोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। हर महीने पेंशन में 5% से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी धीरे धीरे लागू होगी। इससे न केवल वृद्ध पेंशन धारकों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि उनके जीवन निर्वाह और स्वास्थ्य सुरक्षा में भी बहुत ज्यादा सुधार आने वाला है। आप सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर है। क्या सरकार इस सिफारिश को 8वें वेतन आयोग के साथ लागू करेगी या इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए टाल दिया जाएगा? इस पर सरकार का निर्णय आने वाले समय में यह तय करेगा कि क्या पेंशनरों की उम्मीदों पर सरकार खरा उतरती है या फिर सरकार एक बार फिर केंद्रीय पेंशन धारकों को निराश करती है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं क्या एडिशनल पेंशन 65 वर्ष की आयु से दी जानी चाहिए? आपकी राय क्या है? अगर आपकी राय एडिशनल पेंशन 65 वर्ष से दी जानी चाहिए है तो आप वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराएं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों, केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए संसदीय समिति ने एक और बड़ी सिफारिश केंद्र सरकार के सामने रखी है। संसदीय समिति ने कहा है कि जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इस समय 1000 रुपए दिया जा रहा है, उसे कम से कम 3000 रुपए तक बढ़ाया जाए। यदि संभव हो तो उसे 5000 रुपए प्रति माह तक किया जाए। जी हाँ दोस्तों, समिति ने साफ कहा है कि महंगाई के इस दौर में 1000 रुपए में पेंशन भोगी अपने मेडिकल खर्चों का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। दवाइयों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डॉक्टरों की फीस और जांच का खर्चा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 1000 रुपए का मेडिकल अलाउंस बहुत कम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा भी पहले ही केंद्र सरकार के सामने यह मांग रख चुके हैं कि एफएमए की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। अब जब संसदीय समिति ने अलग से लेटर भेजकर सरकार से सिफारिश की है, तो माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन में इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। वजीर बराए कबायली अमूर जावेद अहमद राना ने मुतादिद वफूद के साथ मुलाकात की। वफूद ने अपने मसाइल से वजीर को आगाह किया और उनके अजाले के लिए याददाश्तें पेश की। दौरान मुलाकात वजीर मौसूफ ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के अवामी शिकायत के फौरी हल को यकीनी बनाने और जम्मू कश्मीर में तरक्याती और फलाही इक़दामात को मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। गोजर बकरवाल पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल के एक वफ्द ने वजीर मौसूफ से मुलाकात की और एक तफसीली चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिसमें तलबा के लिए हुनरमंदी की तरबियत, मुतालियाती दौरों और डिजिटल तालीम के मौके पर जोर दिया गया। वफ्द ने मुतालबा किया है कि तलबा के इल्मी और फिक्री उफक को वसी करने के लिए एक तालीमी दौरा जल्द अज जल्द मुनक्किद किया जाए ताकि उनके तालीमी तजर्बे में इजाफा हो। उन्होंने ई लर्निंग वसाइल तक रसाई को बेहतर बनाने और तालीमी सहूलियात को जदीद तालीमी मयारात के साथ हम आहंग करने के लिए डिजिटल टैबलेट्स की तकसीम की भी दरख्वास्त की। वजीर जावेद राना ने वफ्द को यकीन दिलाया कि हुकूमत तलबा की तालीमी व बुनियादी ढांचा की ज़रूरियात को बढ़ाने के लिए पुरअज़म है, बिलखुसूस उनके लिए जो कबायली और पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने जोर दिया है कि हॉस्टलों में बेहतर तालीमी वसाइल और सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। इंसदाद मंशियात मुहिम को फ़रोग़ देने की कोशिश। खटवा में आंगनवाड़ी और आशा कारकुनान मुहिम में शामिल। ज़िले इंतज़ामिया खटवा ने डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आंगनवाड़ी और आशा कारकुनान समेत फील्ड फंक्शंस के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने किया, जिन्होंने मुआशरे से मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई और मरबूत कोशिशों की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। वंदे मातरम प्रोग्राम बांडीपुरा में तैयारियों की हतमी शक्ल। ज़िले इंतज़ामिया बांडीपुरा ने जुमेरात को वंदे मातरम की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए एक इजलास तलब किया गया। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा जफर हुसैन शाल ने की। मीटिंग के दौरान ज़िले सतह के प्रोग्राम के तमाम इंतजामात का मुकम्मल जायजा लिया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की है कि वो 7 नवंबर की सुबह 10:10 पर वंदे मातरम के बड़े पैमाने पर गाने के हमवार तर्ज अमल को यकीनी बनाएं। चश्मे से अचानक मुजरे सेहत पानी खारिज। तराल की कई बस्तियों में बच्चे जरकान की लपेट में। तराल से 7 किलोमीटर दूर नागाबल नामी गांव में मौजूद कुदरती चश्मे से पहली बार मुजरे सेहत पानी निकल आने के नतीजे में कई बस्तियों में मुतादिद बच्चे जरकान की लपेट में आए हैं, जबकि पानी में जरासीम पाए जाने के बाद महकमा जल शक्ति ने तकरीबन हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को फिलहाल एहतियाती तौर पर सप्लाई रोक दी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।